हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th का 12वीं का जो आर्ट साइंस और कॉमर्स सभी के लिए अनिवार्य है, हिंदी 100 नंबर का उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैं पूरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊँगा और अच्छा से आंसर बताऊँगा। उसका सटीक 15 क्वेश्चन का यह सेट है। यदि आप सही से इसका अनुसरण करते हैं, याद करते हैं, तो आपको मिलेगा पूरा में पूरा नंबर। ठीक है, तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए आपका काम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। इसमें दो क्वेश्चन है कि उसने कहा था है, ये रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन कि उसने कहा था क्या है। ऑप्शन हो सकता है एकांकी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, ललित निबंध इत्यादि। तो उसका आंसर होगा कहानी। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कैसी कहानी है। कहानी कैसी है? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, युद्ध विरोधी है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली है, इनमें से कोई नहीं। जी, यह युद्ध विरोधी है, क्योंकि युद्ध होने पर हज़ारों लोग मारे जाते हैं और करोड़ रुपए के जो है कि संपत्ति का नुकसान होता है। लोग टेंशन पालते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होते हैं, लोग बर्बाद होते हैं। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का साथी। तो कीरत सिंह जो है कि लहना सिंह का भतीजा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भतीजा है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस वैसे भी शामिल किए गए हैं इसमें जो आपके किताब में नहीं दिए हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़े किताबों से कहानियाँ दी जाती है, वहाँ से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है। हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ठीक है, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी है ना, इंदुमती, उसने कहा था इनमें से कोई नहीं। तो भैया, एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है, उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? उस समय था, आपको पहला पार्ट भी पढ़े हैं किस युग वाला। ठीक है, तो वह भारतेंदु युग वहाँ पर होता था, है ना। जो बालकृष्ण भट्ट है वह भारतेंदु युग के हैं, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं कि आपको भारतेंदु युग के नहीं, द्विवेदी युग के नहीं, प्रेमचंद्र युग के हैं। तो याद रखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद्र युग के। गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो गद्य का विकास जो हुआ है, जो आगे बढ़ा है, ठीक है, प्रसिद्ध हुआ है गद्य कविता रचनाएं, ठीक है, कहानी रचनाएं, कहानी नहीं कविता रचनाएं जो यहाँ पर है, वह खूब बढ़ा है, वह है ना आधुनिक काल में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गद्य की विकास किस काल में हुआ है? आधुनिक काल में। ठीक है, पद होता है आपका कविता, गद्य, कहानी। आगे हमारा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है। वहाँ पर देखिएगा, किताब पढ़िएगा तो 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में कि 7 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटनाएं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, कहानी का उद्देश्य मतलब कोई लेखक या आप लेखक बनते हैं भविष्य में, तो कहानी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, यही आपके जो है कि कहानी को महान बनाएगा। अगर आपके कहानी का उद्देश्य अच्छा हुआ, लोगों पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, तो उससे जो है कि आपका कहानी महान बनेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। इसमें जो है कि ये सारे के सारे चारों के चारों कहानी ही हैं, लेकिन इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन है? तो उसने कहा था। एक क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, गुलेरी जी का जन्म, ऑप्शन हम पहले बताते हैं आपको, ऑप्शन क्या क्या है। तो 7 जुलाई 1783,
7 जुलाई 1883, 9 जुलाई 1803, 9 जुलाई 1903। तो याद कर लीजिए कंठस्थ, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। सुखमय जीवन किनकी कहानी है? सुखमय जीवन किनकी कहानी है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इनमें से किसी का नहीं। तो सुखमय जीवन भी जो हमारा रचना है एक, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। याद रखिएगा, सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो आपको बताया ही है, आपको व्यंग्यात्मक है कि मनोरंजक है कि युद्ध विरोधी है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, उसने कहा था कहानी युद्ध विरोधी है। कैसा है? युद्ध विरोधी या युद्ध करना नहीं चाहता है। अब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1895, 1905, 1915, 1920, इन है ना। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी 1915 में लिखा गया था। कब? 1915 में। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं कि लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? तो आपको बताए थे क्वेश्चन में, इसका उल्टा क्वेश्चन ये बनाया गया है कि लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? आपको याद है, कीरत सिंह। क्या नाम है? कीरत सिंह। उसके बाद हमारा है संस्कृत कवियों ने क्षय किसे कहा है? क्षय किसे कहा है? ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कि चंद्रमा को संस्कृत के कवियों ने क्या कहा है? क्षय कहा है, क्षय। ठीक है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन का सेट मैं आपको पूरा कर दिया। अगला जो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ वह संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव्स लेकर आने वाला हूँ। तो उसको करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा उत्साह अगला वीडियो बनाने के लिए बढ़े। धन्यवाद।